जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम युवाओं के लिए एक नई चर्चा का बिंदु लेके आए हैं। वो है रीट 2021। कम समय में अपन किस प्रकार तैयारी करें कि अपना जो शिक्षक बनने का जो सपना है वो साकार हो जाए। तो मुख्य बिंदु यही है आज, कम समय में अपन कैसे तैयारी करें। इस बार कुछ पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। तो इस पैटर्न में बदलाव और कम समय को देखते हुए युवा कुछ कन्फ्यूजन में, कुछ उनके दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि अब क्या किया जाए। उन प्रश्नों को आज हम कुछ चर्चा करेंगे और आप कुछ प्रश्नों से सेटिस्फाइड होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ। देखिए, ये आप नक्शा पूरा देखा होगा। ये नक्शा एक किसी बिल्डिंग का है जो भविष्य में इस प्रकार एक रूप लेगी। आप इस इमारत को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों दिखाया इस प्रकार का नक्शा? क्योंकि ये जो नक्शा है पहले पेंसिल और रबर की सहायता से एक टेबल पर है वो तैयार होता है। कई बार इसमें भी बदलाव होते हैं। आखिर में इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर इस एक नक्शे का रूप दिया जाता है। ये पहले एक टेबल पर तैयार होता है, फिर ये धीरे धीरे एक इमारत के रूप में इसको एक सजाया जाता है। एक कई समय बाद एक ऐसी इमारत बन के तैयार होती है जो एक सुंदर, एक सपने जिसने रखा था अपने, वो पूर्ण हो जाता है। तो रीट 2021 भी यही है। अभी आपके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, वो नक्शे हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव है वो आते रहेंगे। अब धीरे धीरे उस जो नक्शा है वो आपको एक पूर्ण रूप, एक इमारत का सुंदर इमारत, उसका एक रूप देना है। किस प्रकार वो इमारत लोगों को पसंद आ जाए, मतलब अपन उसमें सफल हो जाए। रीट 2021 में ऐसी इमारत मजबूत बनाना है कि बीच में ढहने जाए, गिरने जाए, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां अपने सामने खड़ी होगी, फिर भी संघर्ष के साथ रीट 2021 में अपन को सफल होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम में इसका बदलाव कितना हुआ है उसके बारे में। तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो रीट 2021 का पाठ्यक्रम है 90% पहले वाले पुराना जो पाठ्यक्रम है 90% वही है। केवल 10% इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, केवल 10%। अब अपन इसमें किस प्रकार तैयारी करें? तो क्या करना आपको कि जो पहले से अगर युवा तैयारी कर रहे हैं उनको तो केवल 90% तो पहले कवर कर चुके हैं। 10% थोड़ा सा नया है उनके लिए, तो उनको थोड़ा सा अतिरिक्त समय उनको देना पड़ेगा। बाकी जो युवा इस विज्ञप्ति की जो घोषणा के बाद या डेट जो एग्जाम के उसके बाद अगर तैयारी में जुट गए हैं उनको थोड़ा अधिक समय वो देना पड़ेगा। फिर देखते हैं अपन किस प्रकार तैयारी करें। नया जो पैटर्न इस बार आया है 10%, उसको अलग अलग टॉपिक वाइज उसको है वो टुकड़ों में विभाजित करें, क्योंकि अपन को पढ़ने में आसानी होगी, समझ अपन पाएंगे। एक साथ कभी कोशिश मत करिए, प्रयास ही नहीं करें, धीरे धीरे टुकड़ों में करिए और समझ में आ जाएगा। अपन ऐसे एक टुकड़ों में करेंगे, विभाजित करेंगे पूरे पाठ्यक्रम को, तो लगभग 40 दिन या 50 दिन में अपना जो कोर्स कंप्लीट हो सकता है। अगर अपन व्यवस्थित तरीके से बिना तनाव से अगर देखने की कोशिश करें तो 40 और 50 दिन में कोर्स कंप्लीट हो सकता है। लंबा आपको दिख रहा है, व्यवस्थित तरीके से अपन अगर करें तो 40-50 दिन में पूरा पाठ्यक्रम हो सकता है। फिर कई बार प्रश्न उठता है कि कौन सी पुस्तक पढ़े अपन, क्योंकि बाजार में पुस्तकों की भरमार है, बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते, किस पुस्तक में से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार। तो इस कन्फ्यूजन को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो बहुत ही सीधा है कि जो फर्स्ट लेवल वाले हैं 1 से 5 तक, जो BSTC वाले हैं जिसमें बैठेंगे, उनको क्या करना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो पहले से लगाकर 10वीं तक तो जो पाठ्य पुस्तकें दे रखी है, आप उनका गहनता से अध्ययन करिए। वो पुस्तकें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। रही बात सेकेंड लेवल, जो बीएड वाले हैं, उनको क्या करना है कक्षा 1 से 12 तक
जो आपके पाठ्यक्रम है उनको देखते हुए आप उनका अध्ययन करें, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पुस्तकें, क्योंकि बोर्ड इस जो एग्जाम कौन करवाना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है, तो उनका जो पुस्तकें हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है वो आप देखिए। महत्वपूर्ण पुस्तकें, बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, विस्तार से समझाया हुआ है। क्योंकि बाजार में जो आपको पुस्तकें उपलब्ध है उसमें शॉर्ट दे रखा है, बहुत सारा शॉर्ट। फिर इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक कुछ एक राजस्थान सामान्य ज्ञान की बहुत ही एक सामान्य अध्ययन की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक निकाली, उसका भी आप अध्ययन करिए, बहुत ही अच्छी है, वो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो ये तो हो गया पुस्तकों के बारे में। फिर पेपर जो बनेगा वो कुल कितने अंक का है, कितने भागों में विभाजित होकर एक पूर्ण पेपर तैयार होगा, उसकी अगर हम बात करें तो रेट 2021 का जो पेपर है वो 150 अंक का बनेगा, जिसमें 5 भाग है वो सम्मिलित है। अपन बात करें अगर उसमें, तो बाल विकास सेक्शन अभिरुचि हो जाएगी, भाषा फर्स्ट हो जाएगी, भाषा सेकंड हो जाएगी उसमें, और फिर अपना जो विषय, अपन किस विषय जो अपने लिया है, अपना अध्ययन किया, वो विषय शामिल हो जाएगा। इन 5 भागों से पूर्ण एक 2021 रीट का पेपर तैयार होगा। तो ये है, कन्फ्यूजन होना नहीं, अपन को अलग अलग भाग वाइज शिक्षण अभिरुचि है और भाषा विकास, ये पुस्तकें अगर आप बीएसटी से की है तो उस दौरान आपको पढ़ने को मिली होगी, अगर आपने बीएड की है तो उस दौरान कुछ पढ़ने को मिलेगी। तो शिक्षण अभिरुचि है और भाषा विकास की पुस्तकें वहाँ से बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है। वहाँ से अगर आपने बीएड की तो वहाँ इसमें मिल था कुछ पाठ्यक्रम में, वो पुस्तकें फायदेमंद हो सकती है। बाकी विषय वाले हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो देख सकते हैं, ये आपके लिए हो जाएगा। फिर इसका पैटर्न कैसा होगा, जो नए युवा इस बार बैठ रहे हैं उनको क्योंकि रीट एग्जाम का पता नहीं, तो उनके लिए क्या है, जो पुराने जो एग्जाम हुए रीट के जितने भी हुए हैं, एक बार उनके जो पेपर है वो पुराने 16 पेपर आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगे, आपको उपलब्ध हो जाएंगे बहुत सारी वेबसाइट पर भी। तो पुराने पेपर जो हल की हुई, एक बार उनका अध्ययन आप करिए, उनमें प्रश्नों की प्रकृति कैसी थी, किस प्रकार प्रश्न आए, इस बार कैसे आने की संभावना है, अपन पेपर दे के पता लगा सकते। क्योंकि 2-3 वर्ष में देखेंगे तो हम तुलना करके पता लगा सकते कि पिछली बार कौन सा पेपर आया था, इस बार कौन सा आने की संभावना है। तो वो एक बार आप पेपर है वो पूरा का पूरा समझने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक बार आप पेपर देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाता। तो ये एक पूरी मैंने आपको बताया है कि कितना बदलाव हुआ पैटर्न में, कैसा हुआ, कैसे अपन तैयारी करें, पुस्तकों के बारे में पेपर की पूर्ण जानकारी दे दी है, और जो पिछले सॉलिड पेपर वो भी आप खैर से देखिए। फिर मैं आपको एक चित्र बताता हूँ, एक और देखिए आप, ये वाला ध्यान से देखना। इस चित्र को देखा होगा, फिर आप कहेंगे कि ये चित्र क्यों देखा है। आप इस चित्र को देख के आप क्या अनुमान लगाएंगे, ये बता रहा कि अवसर पीछे से गंजा है, इस व्यक्ति का जो सिर पीछे से गंजा है, वही अवसर जो मौका आपके पास, ये बहुत अच्छा अवसर है शिक्षक बनने का। ये अवसर क्या होता है, पीछे से गंजा होता है। इस फोटो में जो दिखाया गया इसमें गंजा, आगे से बहुत सारे बाल है। अब आपके पास अवसर आया हो, आप इसको पकड़ सकते हैं, आगे से पकड़ सकते। 25 अप्रैल के बाद ये अवसर मुड़ जाएगा, फिर इस प्रकार आपको दिखेगा और आप पकड़ने की कोशिश करेंगे ऐसे, और देखेंगे कि मोटी एकदम खाली होगी। इस प्रकार अवसर पीछे से गंजा होता है, बहुत ही बेहतरीन अवसर है शिक्षक बनने का एक। इस अवसर को आप बिना देर के गंवाए मत, तैयारी करें आप। किसी प्रकार की आप समस्या अगर हो इसमें, पुस्तकों के बारे में है, और भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल जो आपको पता ही है, जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं। अब हम कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद इस रेट पर भी कुछ और वीडियो जो पाठ्य पुस्तकें दे रही हो उसके बारे में आपको अध्ययन करके बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी प्रकार की समस्या है आप संपर्क कर सकते बेबिंदास। आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे हमारी तरफ से, सब कुछ मिल जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए।
शेयर करें सभी युवाओं को। रीट 2021 में जो शामिल हो रहे हैं, फर्स्ट बार है या सेकंड बार, सभी को जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सफल होए और एक आशा है सुनहरी किरण सबके सामने उजाला की आए। धन्यवाद।